सुप्रभात बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का तृतीय पाठ रुचिराः पुस्तक का लेकर उपस्थित हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। आजकल की परिस्थिति में डिजिटल लर्निंग का दूसरा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता है। यह डिजिटल ही है कि आप आज घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ गए हैं। ऐसे ही भावों को सरल संस्कृत में इस पाठ में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इत्यस्य माने इसकी, श्रूयते सुनी जाती है। अद्य का अर्थ आज, संपूर्ण विश्व पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, शब्द का क्या भाव अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसी मनसी जिज्ञासा, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्सुकता, उत्पद्यते बनी रहती है, उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसी मन में जिज्ञासा बनी रहती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ, मानवस्य इंसान की, व्यक्ति की, मानवों की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तते मतलब बदल जाती है। समय के साथ इंसान की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान, लेना देना मौखिक था। आप सब जानते हैं पहले की शिक्षा लिखित नहीं थी, एक दूसरे को श्रुति परंपरा से ही होती थी, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या सुनने की परंपरा से, एक दूसरे को सुनकर ही प्राप्त की जाती थी। अनंतरम, बाद में, तालपत्रोऽपि भोजपत्रोऽपि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरब्धम माने प्रारंभ किया गया। फिर तरह तरह के तालपत्र और भोजपत्र पे लेखन काम शुरू किया गया। पुराने समय के लिखे हुए भोजपत्र आज भी प्राचीन जो पुस्तकालय हैं वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो परिलेखनं प्रारब्धम। काले, समय के साथ, कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण, कागज, कर्गदस्य कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मनोगत भावान, मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से, टंकण माने टाइप की मशीन, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टाइप की मशीन के आविष्कार होने से
जो लिखित सामग्री है टंकिता उसे छाप दिया गया। बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठत्, छापने के कारण, छप जाने के कारण लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक प्रगति से, प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा, वैज्ञानिक प्रगति से उन्नति की यात्रा आगे बढ़ गई, चली। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक नामकेन, संगणक कंप्यूटर, नामकेन नामक, कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति सफल हो गए हैं। सभी कार्य कंप्यूटर से सफल हो गए हैं, होने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाने जाती हैं। कर्गदा उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कतर्यन्ते स्म। कागज के उद्योग से, कागज के कार्य से वृक्षों का उपयोग से वृक्षाकतर्यन्ते, वृक्षों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा था, वृक्षों की कटाई होने लगी थी, वृक्ष काटे जाने लगे थे। जब कागज का अधिक इस्तेमाल होने लगा, अधिक प्रयोग होने लगा, तो वृक्ष काटे जाने लगे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना न्यूनता भविष्यति, बहुत कम हो जाएगा। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणं वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। अधुना माने आज, आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु माने सामान, क्रय माने खरीदना, अर्थ माने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, पैसों की, अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। आज मार्केट में, बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपयों की, पैसों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों ने सर्वत्र, सब जगह रूप्यकाणां, रुपयों का स्थान गृहीतवन्ता, ले लिया है। आज इन सब चीज़ों ने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य, बैंक, चापि भी, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से संपादनते, संपन्न करते हैं। बैंक में भी सभी काम कंप्यूटर की सहायता से संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगः, तरह तरह के
ऐप बन जाने से मुद्राहीन विनिमय, पैसे के बिना विनिमय करना, कैशलेस ट्रांजैक्शन, उसमें बहुत सहायक हो गए हैं। बहुत सारे ऐप बन गए हैं जो हमको मुद्रा विहीन ट्रांजैक्शन, हम उससे सामान को ले सकते हैं। अगर ठीक नहीं है तो हम वापस भी कर सकते हैं। आजकल हमको सीधे पैसा लेने देने की आवश्यकता नहीं है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यतः अद्य नास्ति। कुत्रापि, कहीं भी, यात्रा करणीया, यात्रा करनी हो, आपको कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान ट्रेन टिकट, रिजर्वेशन टिकट ट्रेन का, रेलयान ट्रेन, यात्रा पत्रस्य टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान हवाई जहाज, यात्रा पत्रस्य टिकट अनिवार्यतः अद्य नास्ति, आज इन सब टिकट्स को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी टिकट हमारे चल दूरभाषयंत्रे, हमारे मोबाइल पे, चल दूरभाषयंत्रे यानी कि मोबाइल, हमारे मोबाइल पर ईमेल में सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदर्श्यम वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीमः। सौंदर्येण माने दिखाकर, सौकर्येण सुविधापूर्वक, हम दिखाकर टिकट को, यात्रा का आनंद आराम से ले लेते हैं। गृहीमः, ले लेते हैं, हमारे टिकट सुरक्षित होते हैं। कहीं पर भी हम दिखाकर, सौकर्येण माने सुविधापूर्वक, दिखाकर यात्रा का आनंद ले लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता, न अनुभूयते, अनुभव नहीं होती है। अस्पताल में भी आपको इलाज कराना है तो आपको सीधे रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ई बैंक माध्यम से, नेट बैंक्स, इन सब के माध्यम से पैसे को देना या पैसे को देने में हम समर्थ रहते हैं। तद दिनाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। तद दिनम नाति दूरम, तद दिनम, वह दिन, ना अति दूरम, बहुत दूर नहीं है, वह दिन बहुत दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम सबके, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, केवल चल दूरभाष मोबाइल को, आदाय माने लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्य को सफल करने में समर्थ होंगे। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब एकमात्र मोबाइल को लेकर ही हम अपने सारे काम कर सकेंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्र पुटके, जेब में, वस्त्रों की जेब में, वस्त्रों के में जेब होती है तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यादि अन्यों आवश्यकता ना भविष्यति। पासबुक, चेक बुक, इन अन्य की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यतः समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों,
समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब आप सभी कुछ इस मोबाइल पे पढ़ सकेंगे। आप समाचार पढ़ सकेंगे, पुस्तकें पढ़ सकेंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशास्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कॉपी, उत्तर पुस्तिका कॉपी, कागदस्य वा कागज, लिखने के लिए कॉपी कागज, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन माने नया, ज्ञान माने ज्ञान, अन्वेषण खोज, नए ज्ञान की खोज, शब्दकोश शस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। हम नई नई चीज़ों के लिए शब्दकोश की हेल्प लेते हैं। कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो डिक्शनरी, शब्दकोश डिक्शनरी की सहायता लेते हैं। अब नूतन ज्ञान को खोज के लिए भी हमको डिक्शनरी की, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अपरिचितम मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, जिसको हम जानते नहीं है, अपरिचित है, ऐसे मार्ग को ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शकस्य माने गाइड, मानचित्र की आवश्यकता अपि न भविष्यति नहीं होगी। अभी भी तो नहीं है। आप कहीं जाते हैं तो मोबाइल में क्या लगा लेते हैं, GPS, और उससे आपको रास्ता पता चल जाता है और आप उससे आगे चले जाते हैं। तो आगे तो और भी आविष्कार होंगे। इस क्षेत्र में बहुत सारा काम अभी होना बाकी है, तो हमको उसकी आवश्यकता नहीं होगी। एतद् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। सब काम एक ही यंत्र से संभव हो जाएगा। शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। शाकादि क्रियार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल क्रय माने खरीदना, अर्थम लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम, विश्राम गृहेषु, आप कहीं बाहर जाते हैं तो रेस्ट रूम, होटल बुक करते हैं, उसके लिए कक्ष को बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में शुल्क माने पैसा देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाषयंत्रणमेव अलम, और अधिक क्या कहा जाए, किम बहुना, और क्या कहें, दानमपि दातुम, दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयं भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, द्रुत माने तेज, गत्या माने गति से, अग्रसरम आगे चल रहे हैं। द्रुत गति से हम सब भारतीय डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया की दिशा में अग्रेसरामः, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, हमारा डिजि भारतम पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। पूनम शुक्ला, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, बरेली।